मेरा सवाल यह है कि रूहानी ताल्लुकात इतनी बड़े हो गए कि एक आतंकी का समर्थन इसलिए कि वो मुसलमान है। देखिए, सबसे पहली बात तो जहां तक रूहानियत की बात है, जहां तक दीन की बात है, जहां तक इस्लाम की बात है, तो उसमें तो है ही नहीं। पांडे जी, एक बात आप समझ, रह गई बात जो दुहाई आप दे रहे हैं ना, राष्ट्र की नीति के खिलाफ किसी ने कोई स्टैंड नहीं दिया। पैलेस्टाइन के पक्ष में हमारी भारत सरकार ने स्टैंड बिल्कुल साफ, पहले दिन से लेके आज तक का बिल्कुल क्लियर है। अगर इसमें आप कुछ अपनी राजनीतिक रोटी करने की कोशिश कर रहे हैं तो ठीक है पांडे जी, वो आप करिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरे नंबर की बात हो रही है नीति की। बहुत सटीक पैनलिस्ट ने कहा कि अगर नीति की बात है तो अमेरिका में जा करके, ये यूएस के चुनाव के अंदर में मोदी जी ने कौन से आधार पर जाकर वहां पर हिस्सा लिया था, ये तो बताइए। क्या आप में जरूरत है? उनको पूछेंगे, जेटली से पूछिए कि ये क्या ये भारत की नीति थी कि वहां जाकर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार प्रसार किया? बताइए, है जरूरत? नहीं पूछ पाएंगे पांडे जी, नहीं पूछ पाएंगे। देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी। अरे सुनिए ना, मैं क्या पूछ पाऊंगा नहीं पूछ पाऊंगा, इसकी चिंता क्यों करते हैं भाई आप? बोलिए, ट्रंप बोलिए तो बोलिए ना पहले। आपके सोशल मीडिया हैंडल पर, असदुद्दीन ओवैसी के सोशल मीडिया हैंडल पर हमास की आलोचना की एक लाइन क्यों नहीं है? कहिए। हैदराबाद में, तेलंगाना में चुनाव हो रहा है, वहां पर गाजा की बात बार बार क्यों हो रही है? आप कहिए, क्या लेना देना है तेलंगाना के लोगों का? क्या बताइए, क्या पांडे जी नहीं कह पाएंगे? नहीं लगे। अरे आपके सोशल मीडिया हैंडल पर अब्दुल कलाम की जयंती होती है, एक लाइन आप नहीं लिख पाते हैं। इस देश के मुसलमानों को आप भड़काते हैं, ये बरगलाते हैं कि आप सबसे बड़े नेता हैं मुसलमानों के, आपकी पार्टी सबसे बड़ा पैरवी करती है। कल भी मैंने ये सवाल पूछा था, जवाब नहीं मिला था, और अब जवाब ही चाहिए तो राजीव जेटली इनको जवाब दीजिए। फिर मैं कर्नल आरएसएन सिंह आपके पास आ रहा हूँ। अरे इतना खौफ जगह क्यों है? राष्ट्र की नीति है, बोलिए तो। राष्ट्र की नीति पे नहीं बोलेंगे? राष्ट्र की नीति हमेशा आतंक के खिलाफ रही है। इस देश की जनता समझदार है और सब समझना चाहती है, और अगर आप इनको बोलने का कम मौका देंगे तो हो सकता है सच्चाई कम उजागर हो। जितना इनको बोलने का मौका देंगे उतनी सच्चाई उजागर होगी। ये किस एजेंडे पे चलने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी, ओबीसी साहब को खुल करके अगर इनका बस चले तो यह हो सकता है कि भारत के मुसलमानों को प्रोवोक करके हाथ में तमंचा लेके वो मिल दे। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है, मुद्दा यहाँ पर यह है कि हमारे देश के अंदर हमारे देश का नागरिक बैठकर सोच रहा है, ये डिबेट हो रही है, ये डिबेट सुनिए, क्या लेना देना था? नहीं मैं बता रहा हूं ना आपको। अरे भाई हमारे, अच्छा थोड़ा सा वक्त कम है राजीव जी, मैं आपको रोक रहा हूं। कर्नल आरएसएन सर, थोड़ा माफी और कर्नल आरएसएन सिंह माफी के साथ आ रहा हूं सबसे आखिर में आपके पास।